हे देयर, दिस इज़ प्रांशु वर्मा और आज अपना नया लेक्चर आ गया है पोटेंशियल और कैपेसिटेंस पे। ठीक है, अपन लोग आज जेई मेंस के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, डायरेक्ट मेंस लेवल के नहीं, मेंस के ही क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, तो मैं क्वेश्चन एक लिखा हुआ है जिसको अभी सॉल्व करेंगे, फिर आगे अगले क्वेश्चन लिखेंगे और फिर उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। ओके, उसको आप ज़रा देखिए, पहले एक नज़र डालिए कि एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, सी बोले तो कैपेसिटेंस इज़ 5 माइक्रोफैरड। एक कैपेसिटर है जिसका जो कैपेसिटेंस है वो 5 माइक्रोफैरड है, इज चार्ज विद 5 म्यू सी, 5 माइक्रो कूलम तक उसको चार्ज किया गया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, अब उसके जो प्लेट्स हैं उसको फैलाया जा रहा है। ठीक है, दूर किया जा रहा है, जिससे कि उसका जो क्या बोलते हैं उसको कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरड हो जाएगा। ओके, तो यदि इतना हो जाता है तो हाउ मच वर्क वी हैव टू डू। ठीक है, हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन हमें 4 दिए हुए हैं। जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, 2019 मतलब पिछले साल का ही है। इस साल का भी क्वेश्चन आया नहीं है, मेरे पास बुक नहीं है, पुराने वाली है, पिछले साल तक की है, 2019 तक की, तो उतने तक की ही क्वेश्चन है मेरे पास, है ना। इस साल का जो जनवरी का पेपर हुआ था, पेपर देखा है मैंने, लेकिन क्वेश्चन अब मेरे पास अवेलेबल नहीं है। जैसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं कराऊंगा उनके क्वेश्चंस भी। ओके, इतना कोई ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन को पॉज मारो, फटाफट करो। हुआ, किसी से हुआ? चलिए, जिससे हो गया अच्छी बात है, जिससे नहीं हुआ वो इधर देखो। देखो करना क्या था, आपको वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो आपको बस ऑब्वियस सी बात क्या है, आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है बस, और कुछ नहीं। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालो और दोनों को क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट। ठीक है, कई बच्चे बोल रहे होंगे कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से निकाले। अरे तो भाई ये फॉर्मूला पढ़ा था, हाफ सी वी स्क्वायर। सर वी नहीं दिया, अरे तो ठीक है ना, ये पढ़ा है क्या, ये तो दोनों दिए हुए ना, हाँ है ना। लगाओ फॉर्मूला, आंसर दो। अब तो सब पे हो जाना चाहिए, है ना, अब तो सब पे हो जाना चाहिए। ठीक, तो यू डेल क्या क्या हो जाएगा, वर्क डन कितना हो जाएगा, हाफ क्यू, क्यू कॉमन है, सॉरी क्यू स्क्वायर कॉमन है, 1/CF माइनस 1/CI। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया मैंने, 5 माइक्रो कूलम है, 10⁻⁻6, 1/CF कितना है, कितना है, कितना है, कितना है, CF फाइनल 2 माइक्रोफैरड अपॉन 5। ओके, लेट्स सी, देखते हैं कितना आएगा। 5/2 × 10⁻⁻6, एलसीएम यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा एलसीएम, 5 - 2 3 आ जाएगा ऊपर, है ना। अब ये भी माइक्रोफैरड था तो क्या हो जाएगा, ये 10⁻6 नीचे आएगा ना माइनस का, हाँ या ना, माइक्रोफैरड था ना ये भाई, तो आपको इसको भी कन्वर्ट करना होगा। किस में बोला, किस में बोला, फैरड में। ठीक है, अच्छा इसका स्क्वायर था, सॉरी मैं मिस कर गया, इसका स्क्वायर है। ओके, नाउ व्हाट इज कमिंग, ये 5 25 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, -12, और ये 6 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, +6। ओके, ये 3, ये डिवाइडेड बाई 2, अच्छा ये 10 है ना, तो 1 माइनस और चढ़ जाएगा इस पर, है ना, तो 3/2, 75/2, 75 डिवाइड बाई 2। ओके, और ये कितना हो गया भाई, 10⁻⁻12, क्या लिख दिया मैंने, हाँ 12 - 6। ओके, और सॉरी -12 + 6 - 1, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻7 हो जाएगा, है ना। 10⁻⁻7 हो गया, ये 75 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा भाई, जल्दी बताओ, है कितना आएगा, 5 आ जाएगा। ओके, इंटू 10⁻⁻7, या इसको मैं लिख सकता हूँ 3.7, 5 × 10⁻⁻6 जूल, 3.75, ये आंसर। समझ में आया, क्या हमने बस वर्क इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी इक्वल टू होता है वर्क डन।
वर्क चेंज इन एनर्जी निकाली, Q/CV², Q/CV² फॉर्मूले में वैल्यू रखी और आंसर निकाल दिया। ठीक है, जल्दी नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, है ना। पिछला क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भैया एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, कॉम्बिनेशन है दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जिसमें हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें फिगर नहीं दी हुई है। ओके, तो मैं एक बार बोल देता हूँ जिसको ना समझ में आ रहा हो, ठीक है, कि द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू पैरेलल प्लेट टू एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, ओके, ऑफ कैपेसिटेंस, एक का C दिया हुआ है एंड सेकेंड वाले का NC दिया हुआ है, आर कनेक्टेड टू अ बैटरी, ठीक है, ऑफ PD, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज V। ओके, मैंने कुछ जगह पे लैंग्वेज चेंज की है ताकि मैं छोटा कर सकूं क्वेश्चन को, हालांकि अभी भी 5-6 लाइन का हो गया। ओके, देन उसके बाद व्हेन द कैपेसिटर्स आर फुल्ली चार्ज, मतलब एट इन्फिनिटी की बात कर रहा है, इन्फिनिटी पे जब हमारे कैपेसिटर क्या हो जाएंगे, फुल्ली चार्ज हो जाएंगे, देन द बैटरी इज रिमूव्ड, बैटरी को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया गया है। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक है, के इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इज प्लेस्ड इन बिटवीन द फर्स्ट कैपेसिटर, मतलब पहले कैपेसिटर के में जिसमें एयर फिल थी पहले, ठीक है, वहां पे हमने क्या कर दिया, एयर को शक करके निकाल दिया और मटेरियल रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के था। तो अपना न्यू पीडी बताना है। अब क्या बताना है, न्यू पीडी, दैट मीन्स नया पोटेंशियल डिफरेंस। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आप लोगों को, ये भी 2019 का ही है। ऑलमोस्ट आज जितने भी क्वेश्चन है 2019 के ही हैं, ठीक है, अप्रैल का है। तो जल्दी सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। क्या आंसर आया आप लोगों का? मेरे ख्याल से ये आना चाहिए था। जिसका नहीं आया है वो इधर देखो, और जिसका आ गया वो अपने लिए ताली बजाओ 2 बार। ठीक है, आ जाओ, क्या होगा सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, एक सर्किट बनाने की सोचते हैं पहले तो, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स दिए हुए हैं जिनमें एक बैटरी V वोल्ट की लगी हुई है। ओके, इसका कैपेसिटेंस NC ले लिया मैंने, इसका ले लिया C। ओके, पैरेलल में लगे हुए हैं बोला है, तो हमने एक सर्किट बना लिया। ओके, नाउ यदि पैरेलल में लगे हुए हैं तो इनका C इक्विवेलेंट क्या होगा, कितना होगा, C प्लस NC, मतलब N+1 इंटू C। ठीक है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये बैटरी एक बार हटा ली तो इसमें बाहर से तो कोई चार्ज नहीं आ रहा, बाहर से तो कोई चार्ज नहीं आने वाला, मतलब जो इसमें चार्ज है वही चार्ज है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि हम इस कंडीशन में जो चार्ज है उसको निकालेंगे, ठीक, उसके बाद बैटरी को हटा देंगे, अब भी तो चार्ज कांस्टेंट ही रहेगा पूरे सिस्टम का। ओके, और इसका कैपेसिटेंस क्या कर देंगे, CK कर देंगे, न्यू कैपेसिटेंस। क्यों CK कर देंगे, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और हमें डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस नहीं बताई गई है, उसने बोला है भर दिया उसके बीच में, इसका मतलब T = किसके है, D के है। स्पेशल केस याद होगा जहाँ पे C क्या हो जाता था, C0 के इक्वल हो जाता था, याद है ना, वही। ओके, तो और उस टाइम पे हम चार्ज निकालेंगे, ठीक है, दोनों को इक्वेट करेंगे और आंसर मिलेगा। ठीक है, तो जरा देखिए चार्ज कितना आएगा इस बार, जो कैपेसिटेंस है इनटू जो पोटेंशियल है। इस समय पोटेंशियल कितना है, V है, सॉरी बैटरी लगी हुई थी तो इस समय तो V ही होगा। हाँ या ना, हाँ या ना, चल ठीक है, हो गए इक्वेशन नंबर 1। ओके, पहली कंडीशन की एक क्वेश्चन हो गया। अब बैटरी हटाओ, बैटरी हटाओ तो ऑब्वियस ही बात है चार्ज सेम रहने वाला है, लेकिन पोटेंशियल माइट भी पॉसिबल चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब हम कैपेसिटेंस को चेंज कर रहे हैं। कैपेसिटेंस चेंज होगा, देखो चार्ज तो चेंज नहीं होने वाला, चार्ज तो जो पहुंच गया सो पहुंच गया, चार्ज चेंज नहीं होगा। कौन चेंज होगा, कौन चेंज होगा, पोटेंशियल, क्योंकि Q = होता है CV। ठीक है, चार्ज चेंज नहीं होगा, C चेंज हो गया तो V को अपने आप चेंज होना पड़ेगा। यदि C बड़ा है तो V को कम होना पड़ेगा ताकि चार्ज क्या रहे, कांस्टेंट रहे। क्या रहे, कांस्टेंट। ठीक है, नाउ
अब सी इक्विवेलेंट कितना होगा, सी इक्विवेलेंट न्यू अब कितना होगा जरा बताओ, अब कितना होगा, इसका के सी इसका एन सी, दोनों पैरेलल में अभी भी है तो के सी प्लस एन सी हो जाएगा, सी कॉमन एन प्लस के, है ना। और यहाँ से चार्ज कितना आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट न्यू इंटू वी न्यू, है ना, एन प्लस के इंटू सी इंटू वी न्यू। ये किसका है, ये किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है। पुट द वैल्यू हियर, दैट मीन्स मैंने वैल्यू रख दी थी ना, वैल्यू नहीं रखी, इक्वेशन नंबर 1 डाल दी, एन प्लस वन इंटू सी इंटू वी, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे रख दी, एन प्लस वी इंटू सी इंटू वी इज इक्वल टू एन प्लस के इंटू सी इंटू वी न्यू। आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी, वी एन की, वी एन की वैल्यू आपके सामने रखी हुई है कि एन प्लस वन अपॉन एन प्लस के इंटू वी। देख पा रहे होंगे जेई में कितने आसान क्वेश्चन आते हैं, जेई में कितने आसान क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब मैं आपको लग रहा होगा इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा है, हालांकि वैसे कोई खास बड़ा नहीं है, लेकिन यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं आप लोगों को होगी, आपके दिमाग में जाएगा ये स्टेप, ठीक है। आप केवल क्या लाइन लिखोगे पता है, ये लिखोगे, ठीक है, इतना भी नहीं लिखोगे, ये लिखोगे, इसके इक्वल इसको डालोगे डायरेक्ट, इतनी प्रैक्टिस होगी आप लोगों की, इसके इक्वल इसको डायरेक्ट और सीधा वो 2 लाइन में आंसर। समझ में आया, फटाफट इसको उतारो। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है, देखो अगला क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूँ आसान क्वेश्चन है, देना नहीं चाहिए था मुझे लेक्चर में, लेकिन मैं कुछ चीज़ सिखाना चाहता था, ठीक है, उसके लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में बोला है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मैंने थोड़ी लैंग्वेज चेंज किया ताकि छोटा बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैराड, ओके। और क्वेश्चन में दिया है आगे कि उसकी 2 प्लेट्स हैं, 2 में से एक प्लेट पे चार्ज दिया है 2 माइक्रो कूलम और दूसरी पे दिया है 4 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो आपको पूछा है पीडी, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। मैंने इसलिए ये क्वेश्चन दिया है क्योंकि हम जितने भी कैपेसिटर पढ़ रहे हैं वहाँ पे यहाँ पे पॉजिटिव क्यू है, यहाँ पे निगेटिव क्यू है, लेकिन जो ये कैपेसिटर आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में, यहाँ पे प्लस Q1 है, यहाँ पे प्लस Q2 है ना, एक जगह प्लस 2 माइक्रो कूलम है, इधर 4 माइक्रो कूलम है, ओके। ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन यदि है तो आपके लिए दिक्कत है क्योंकि आपने तो पढ़ा नहीं ऐसी चीज़। मैं बोल रहा था जब मैं शुरुआत में करा रहा था कि ऐसे भी कैपेसिटर मिलेंगे जिनकी प्लेट्स पे डिफरेंट चार्ज होगा, सेम काइंड ऑफ चार्ज होगा लेकिन कैपेसिटर होंगे, ओके। तो उनके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, मैंने बोला था कि मैं बाद में करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे वो क्वेश्चन दिखा, ठीक है, तो मैंने उसको ज़रूर उतारने की कोशिश करी। इसका आंसर यदि किसी ने इस क्वेश्चन के बारे में कुछ स्टडी की भी हो तो कर लो। इसका आंसर पहला होगा, फर्स्ट ऑप्शन, 1 वोल्ट, ठीक है। हाउ, देखते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, आपको चार्ज निकालना है, चार्ज इक्विवेलेंट। और चार्ज इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा कि लार्ज चार्ज में से छोटा चार्ज घटा दो और डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है, और कुछ नहीं। 4 - 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इक्वल टू 1 माइक्रो कूलम, ठीक है। एंड नाउ यू नो Q इक्वल टू VC, V इक्वल टू Q/C एंड दैट देखो मैंने माइक्रो से कट जाएगा, ठीक है, और C/F क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट। आसान था, छोटा सा क्वेश्चन हो गया, उतारो। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, ये 4था नंबर क्वेश्चन है और इतना आसान क्वेश्चन है, इसके लिए मैं कुछ नहीं चलाऊंगा, कलम नहीं चलाऊंगा, आंसर लिख दूंगा, इतना आसान क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन वो तुक्का है, वो हिंट, वो एक तरीका है जो जेई हमें हमेशा देता है लगभग 50% क्वेश्चंस में, जहाँ पे कि 4 ऑप्शन में से हम उनको कंपेयर करके, 4 ऑप्शन को कंपेयर करके हम आंसर क्वेश्चन को बिना पढ़े ढूंढ सकते हैं, क्वेश्चन को बिना पढ़े आंसर ढूंढ सकते हैं चारों में से, ठीक है। कई सारे क्वेश्चंस में देता है जेई, ठीक है, लेकिन वो चीज़ क्या कब से आती है, आपको कब आती है, कभी कभी धोखा भी दे देता है, इसीलिए आपको क्या है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है उस चीज़ के लिए, ठीक है।
पहले मैं क्वेश्चन कराऊंगा, पहले मैं अच्छा से सॉल्यूशन बताऊंगा और फिर सॉल्यूशन को बिना क्वेश्चन पढ़े ढूंढने का आपको तरीका भी समझाऊंगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया ये एक सर्किट गिवन है अपने को, और उस सर्किट में जो क्या नाम एक स्विच लगा हुआ है एस, दिस इज स्विच एस। ओके, एंड ये हम यदि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव करें, यदि पॉइंट ए ये रहा, इसको उठा के मैं यहाँ से लगा के यहाँ लगा दूँ, क्योंकि ये मूवेबल है, आपको साफ दिख रहा होगा। ओके, तो एनर्जी कितनी डेसिपेट होगी, ठीक है, हाउ मच एनर्जी विल डेसिपेट, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सी एंड क्यू, ठीक, कैपेसिटेंस और चार्ज की टर्म्स में। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है। यदि कोई क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकता है बच्चा, इसको सॉल्व करके दिखाए, ठीक है, इसका आंसर है डी, इसका आंसर है डी, ठीक, सॉल्व करो। हुआ सॉल्व? चलिए, नहीं हुआ इधर देखो कैसे हुआ। देखो एनर्जी डेसिपेट का मतलब है कि एनर्जी आपको डिफरेंस बताना है कि एनर्जी कितनी ज़्यादा निकल गई या कितनी ज़्यादा मिल गई। मिलने से तो रही, कहीं से बाहर से मिल जाएगी क्या? नहीं, कुछ ना कुछ रिलीज ही होगी, एनर्जी का लॉस होगा। ओके, तो कितनी एनर्जी लॉस हुई, डेसिपेट का मतलब ये, ठीक है। तो अब देखो क्या है, जब मेरा स्विच इधर था, ओके, तो दिस इज यूजलेस मेरे ख्याल से है, ये क्या है, ओपन सर्किट है, हाँ या ना, तो ये क्या हो गया, यूजलेस हो गया। इस समय केवल एक कैपेसिटेंस और एक क्या बोले बैटरी लगी हुई है, तो चार्ज देखो कितना होगा इसमें, चार्ज कितना होगा इंटू सी, पक्का। और एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनर्जी का फॉर्मूला हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है, रख सकते हो ई सी, ई स्क्वायर सी हो जाएगा, है ना, नंबर 1। क्लियर है, चलिए आगे देखें। आगे है वही कि हम यदि इस स्विच को उठा के इधर लगा दें, ले भाई इधर ठोक दिया इसको, अब देखो, अब दिस इज यूजलेस, अब ये क्या है, ये यूजलेस है, केवल सर्किट क्या है, ये है दिस वन। उसका आप यदि देखो तो ये वायर अलग अलग हैं, हाँ या ना, ये और ये एक वायर है या नहीं। इसका मतलब ये दोनों कैपेसिटर किस में, पैरेलल में, पैरेलल में है तो सी ई क्यू आ जाएगा। सी ई क्यू कितना हो जाएगा, दोनों का डायरेक्ट एडिशन, क्योंकि पैरेलल में कैपेसिटर क्या हो जाते हैं, डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। चलिए 4C हो गया, सी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एनर्जी जरूर कुछ ना कुछ अलग हो गई होगी, अब एनर्जी वो नहीं रही होगी, ठीक है। पोटेंशियल अब पहले ई था, ई इज द EMF, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी स्टोर्ड इन बिटवीन द बैटरीज। ओके, बैटरी के बीच में जितना भी ज़्यादा मैक्सिमम पोटेंशियल हम स्टोर कर सकते हैं उसको EMF बोलते हैं, उसको अपन लोग इस तरीके से लिखते हैं, ठीक। तो आगे देखते हैं। अब देखो कैपेसिटेंस इतना हो गया है, चार्ज अभी भी उतना ही होगा क्या, चार्ज अभी भी उतना होगा, नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, अरे हाँ भाई चार्ज अभी भी उतना ही होगा। अबे चार्ज यही तो हुआ था, हाँ या ना, जल्दी बताओ, यही तो चार्ज हो चुका था ना, जितना भी चार्ज आया होगा इस पर ही आया होगा, इस पर तो नहीं आया होगा शुरुआत में कोई चार्ज, नहीं। अब ये क्या करेगा, इसको दे देगा थोड़ा बहुत चार्ज, लेकिन टोटल चार्ज तो उतना ही रहेगा। टोटल चार्ज कितना रहने वाला है, इतना, चार्ज में कोई चेंज नहीं होने वाला, चार्ज में कोई चेंज नहीं होने वाला। अब ये चार्ज यहाँ से जा रहा है, इसी के कारण एनर्जी में क्या आ रहा है, लॉस, एनर्जी क्या हो रही है, लॉस। तो अपन लोग पोटेंशियल देख लेते हैं, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, चार्ज कितना है, E/E इंटू सी, और कैपेसिटेंस अब कितना है 4C, सी से सी कटा, E/4, चौथाई रह गया, एक चौथाई रह गया, ठीक है। क्लियर है इतना। अब जरा यू निकालो, अब हाफ CV² लगा दो, हाफ C की वैल्यू क्या है इस बार, C इक्विवेलेंट है ना, तो 4C, और V की वैल्यू क्या है, E²/16, कितना आ गया, E²C/8,
यहाँ पे ई स्क्वायर सी बाई 2 है, ई स्क्वायर सी बाई 8 है। ओके, कौन सा बड़ा होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये बाई 2 है, ये बाई 8 है, तो ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। तो आपका एनर्जी डेसिपेशन कितना आ जाएगा? इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि हमें केवल क्या निकालना है? डिफरेंस 1/2 ई सी स्क्वायर माइनस 1/8 ई सी स्क्वायर। ई सी स्क्वायर कॉमन लो, एलसीएम लो, आपका आंसर आ जाएगा, इधर 4 जाएगा, 4 में से 1 गया 3। ठीक है, अब देखो किस में दिया हुआ है? क्यू स्क्वायर बाई सी में है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन लोग ई सी की वैल्यू कितनी है? ई इंटू सी की वैल्यू क्या है? क्यू है ना। एक काम करो, ई की मल्टीप्लाई, ओ सॉरी, ई सी स्क्वायर था क्या? ई स्क्वायर सी होगा, है ना। हाँ, ई स्क्वायर सी स्क्वायर कर दो, सी पे भी मल्टीप्लाई, सी पे भी एक स्क्वायर चढ़ा दो और नीचे डिवाइड कर दो। ई स्क्वायर सी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर बाई सी इंटू 3/8। ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? देखो, अब देखो क्वेश्चन को कैसे समझना है। ये तो हो गया इसका जो कंसेप्ट था, जैसे सॉल्व करना है। ओके, अपने को क्या है? चारों में से ऑप्शन देखने, जरा कंपेयर करो। क्यू स्क्वायर बाई सी, क्यू स्क्वायर बाई सी, क्यू स्क्वायर बाई सी, क्यू स्क्वायर बाई, मतलब इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ओके, अब जरा चेक करो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? 4 8 8 8, 3 जगह 8 है। इसका मतलब पक्का है कि ये तो है ही नहीं। 3 जगह 8 है, इसका मतलब यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब इसके चांसेस 0 हो गए, पहले ही खत्म, ये ऑप्शन नहीं है। चलिए, उसके बाद सिमिलरिटी न्यूमरेटर में देखो। न्यूमरेटर में क्या है? यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, 3 3 2 बार आ गया। तो मतलब अब इन चारों में से इसके होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। पहले तो हमें ये पता चल गया था कि ये ऑप्शन नहीं है, 1 2 3, इन तीनों में से कोई ना कोई आंसर है। अब इन 3 में भी सबसे ज़्यादा हमें इसकी प्रोबेबिलिटी लग रही है। देखो, तुक्के में मैं ये नहीं बोल सकता कि 100% यही आंसर है, लेकिन हाँ, हम बोलेंगे कि 70-80% प्रोबेबिलिटी इस आंसर की है। हालांकि यहाँ पे ये आंसर चेक हो रहा है, एकदम सही है आंसर। ओके, तो इस तरीके से अपन लोग, एक तरीके से तुक्का है, ये ट्रिक है, इसको आप सॉल्यूशन नहीं बोल सकते। ये हमेशा कारगर होगा मैं नहीं कह सकता, ठीक है, लेकिन हाँ कई टाइम कारगर होता है। ओके, तो उतारो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, ठीक है। एक कैपेसिटर दिया हुआ है जिसमें 3 डाइलेक्ट्रिक्स मिले हुए हैं, K1 K2 और K3, सबकी डायमेंशंस भी दे दिए हैं। ओके, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था जेईई का, 2014 या 15 को क्वेश्चन है। ओके, और इसमें आपसे पूछा हुआ है कि भैया फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2 एंड K3 में। ओके, K1 K2 एंड K3 में रिलेशन फाइंड करना है। ओके, यदि आप इसमें और कुछ चीज़ें भी चाहें तो आपको केवल और केवल क्या, रिलेशन का मतलब क्या है? रिलेशन का मतलब कि यदि मैं आगे और बोल दूं कि इफ इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, ये ठीक है, ये क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं था। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है यदि K है तब, ठीक है, तब। ओके, तब बताना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो आप लोग इतने बड़े हो चुके हैं कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक, तो कल को आगे क्वेश्चन होंगे। मैं सोच रहा जेईई एडवांस के क्वेश्चन मैं और कराऊंगा आपको। कल को एडवांस के क्वेश्चन 1 या 2 कराऊंगा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा। एडवांस के क्वेश्चन बहुत हैवी हो जाते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, पचा नहीं पाते हो, ठीक। तो जब डायरेक्ट क्लासेस स्टार्ट होंगी तब देखा जाएगा उनको। फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर जिसका आ रहा है बेस्ट है, बढ़िया है। अब देखो जरा मेरा सॉल्यूशन क्या है, ठीक। एक्चुअली क्या है, ये 3 डाइलेक्ट्रिक्स हैं जो इसमें जो डाले गए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये ध्यान से समझो कि भाई देखो, ये इस तरीके से डाले गए हैं कि ये और ये K1 एंड K2 ये दोनों हैं पैरेलल में। तो कैपेसिटर को ऐसे सीधा कर लो, ठीक। अब देखो कौन किस में लग रहा है, ये इसके ऊपर है, ठीक है, और ये इसके बराबर में है। सीरीज में ऐसा ही कुछ होता है, एक एंड जुड़ा होता है, और पैरेलल में देखो दोनों एंड क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इस वाला एंड भी, ये वाला एंड भी जुड़ा हुआ है, इसका एक एंड जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों क्या हैं डाइलेक्ट्रिक्स, पहले पैरेलल में है, इनका एडिशन होगा, देन दिस कॉम्बिनेशन इज इन सीरीज विद दिस Ke3। समझ में आया?
बस इस तरीके से करना था और कुछ नहीं करना। कैसे देखो, सबसे पहले C1 की वैल्यू निकालो, क्या होगी K1 इंटू एरिया उसका कितना है A/2 है, एप्सिलॉन नॉट इंटू थिकनेस कितनी है D/2 है, तो 2 से 2 गया और ये आ गया तो K1। C2 की वैल्यू निकालो, K2 A/2 एप्सिलॉन नॉट D/2, K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई D। पक्का आ गया। बोथ आर इन पैरेलल कनेक्शन, C1 C2। C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, या C डैश बोल दो उसको, किस में हो जाएगा डायरेक्ट ऐड। पैरेलल में क्या हो जाते हैं डायरेक्ट ऐड हो जाता है, A एप्सिलॉन नॉट D कॉमन K1 प्लस K2। मीन्स के क्वेश्चन कर रहे हो तो ऐसे छोटे मोटे डाउट नहीं आने चाहिए, ये कहाँ से ला दिया, ठीक। नाउ C डैश एंड C3 इन सीरीज, सीरीज में होंगे तो क्या हो जाएगा CQ क्या हो जाएगा 1/C डैश प्लस 1/C3 1/A एप्सिलॉन नॉट D K1 प्लस K2 प्लस K3 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन, हाँ इसकी वैल्यू तो मैं निकाली नहीं है ना, D/2 तो 2 ऊपर आ जाएगा, लेकिन इसका एरिया टोटल A है तो A ही रहेगा। क्लियर है, ओके। यहाँ से एक काम कर लो, कॉमन ले लो कुछ कुछ, क्या कॉमन आ रहा है A आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, D आ रहा है ना, D को ऊपर भेज दो, ठीक। तो यहाँ पे क्या बचा K1 प्लस K2, यहाँ पे क्या बचा 2K3, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अच्छा ये जो C इक्विवेलेंट है 1/C इक्विवेलेंट, ये क्या है किसके इक्वल है, ये 1/C इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा, यदि इसमें मैं एक तीनों की जगह में हटा के एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का एक मटेरियल डाल दूं तो कितना होगा K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, उल्टा करना है उसको भी है ना, तो D ऊपर K A एप्सिलॉन, कटा कटा है ना, तो 1/K क्या आ गया एलसीएम 2K3 इंटू K1 प्लस K2, एलसीएम क्या जाएगा 2K3 टू K1 प्लस K2, ओके। एंड इसको क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, K की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2K3 K1 प्लस K2 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस 2K3। दिस वॉज योर आंसर, काम खत्म, गेम ओवर। समझ में आया। आज के पांचों क्वेश्चन जो थे पांचों यूनिक थे, पांचों अपने टाइप में अलग अलग क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आई होप सो यू गेट द पॉइंट, यू गेट द क्वेश्चंस एंड होपफुली और क्वेश्चन आप लोग करोगे या मेरे को क्वेश्चन दोगे। मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए भी हैं आप लोगों को, लेकिन उनमें से कुछ ने एक बच्चे ने सॉल्यूशन दिए हैं, वो भी कुछ के, और बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो बेहतर है यार क्वेश्चन करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, हद से हद क्वेश्चन लगाओ। याद रखो यदि आपने इस समय मेहनत कर ली 11th और 12th में, और ये तो लॉकडाउन तो और फ़ायदेमंद है, इस समय मेहनत कर ली, इस समय थोड़ा मूवीज़ को साइड बाई रख लिया, PUBG को साइड बाई रख लिया, है ना। खेलो उनको भी, मैं मना नहीं करता, लेकिन थोड़ा सा कम करके खेलो। इस लॉकडाउन में पढ़ने के ऊपर ज़्यादा फोकस लगाओ, कम से कम वो टाइम तो यूटिलाइज़ करो जिस टाइम में आप कोचिंग या स्कूल्स में जाते थे, है ना। उतने टाइम में पढ़ लोगे घर बैठे, वो ही काम कर जाएगा। 6-7 घंटे एक दिन में पढ़ जा लो यार, ख़त्म करो। 2 से 2.5 घंटा फिजिक्स को कम से कम दो, ठीक है। 2 से 2.5 घंटे में आप पढ़ोगे, न्यूमेरिकल करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि 20 न्यूमेरिकल से कम कोई बच्चा बनाएगा। 20 न्यूमेरिकल तो मिनिमम होंगे, जो अच्छे लेवल के 20 न्यूमेरिकल आराम से हो जाएंगे 2.5 घंटे में, बड़े आराम से हो जाएंगे, ठीक है। टिपिकल वाले बोल रहा हूँ मैं, ठीक। तो बेहतर है अच्छे से पढ़ो। कैपेसिटेंस खत्म हो गया, चैप्टर खत्म है, अगला लेक्चर में अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। अच्छा हाँ, एडवांस के क्वेश्चन भी कराने हैं,
एक दो होंगे और कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं कराऊंगा इसके। एडवांस के क्वेश्चन इस पर ज़्यादा बड़े हैं भी नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है। थैंक यू एवरीवन।